कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर देने के लिए उसको एक रूप इख्तियार करना पड़ता है, एक फॉर्मेट बनानी पड़ती है। इसी फॉर्मेट को हम वेव कहते हैं। ठीक है, तो बात हमें समझ में आती है व्हाट इज अ वेव। तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम थ्रू व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू में समझाने की कोशिश करता हूं। सोचो एक तालाब है, ये रहा एक तालाब, बहुत बड़ा तालाब है। अक्सर मैंने देखा है कि गांव वगैरह में तालाब जो होता है उसके किनारे बच्चे खेलते रहते हैं। तो सोचो कि यहां से एक एक बच्चा है, उसकी जो बॉल है वो यहां गिरी, यहां पर। ध्यान देना इस बात पर, ये तालाब बहुत गहरा है। इस तालाब के अंदर से इस गेंद को उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। अक्सर हम करते क्या है, अक्सर हम तालाब के अंदर जाएंगे लेकिन तालाब के अंदर नहीं जाना है। अगेन तालाब बहुत गहरा है। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि ये तो आइडिया की बात, तो यहां पर आप उसके दिमाग में आइडिया, क्यों ना यार इसमें इसको हिट करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने वो जो हमारा कैरेक्टर था उसने क्या किया, कंकड़ उठाई और कंकड़ को क्या किया, कंकड़ को मारा, लेकिन निशानेबाज जो था नहीं। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि वो जो बॉल थी वो तो दूर रह गई, लेकिन कंकड़ ना यहाँ पर दे गई। ध्यान देना इस बात पर कि इस कंकड़ के यहाँ हिट होने के बाद ये बॉल थोड़ी सी हिली। ये जो बॉल थी इसके अंदर थोड़ी सी मोशन आई, बिना एनर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है, बिना फोर्स के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो एनर्जी तो मैंने इसको नहीं दी, एनर्जी तो मैंने यहाँ पे दी क्योंकि कंकड़ मेरा यहाँ लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है। लेकिन फिर भी मैंने ये नोटिस किया ये बॉल कुछ देर बाद गिरी और थोड़ी सी डिस्टेंस गिरी। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी यहाँ पर दी लेकिन यहाँ उसका इफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से मुझे पता लगता है कि इसने ये जो है हमारे पास, यानी कि एनर्जी जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसफर हुई होगी, तभी तो कंकड़ यहाँ लगी और बॉल यहाँ से हिल रही है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांसफर हुई है, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तब जाके ये जो बॉल है वो हिल रही है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया। तो आप कहोगे जी वो जो लहरें बनी थी ना ऐसे पानी के अंदर, उनकी वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा सेंस पता लगता है वेव क्या होती है। तो पता लगा हमें कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, और जब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो उसको एक रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। जैसे आपकी चिट्ठी को भेजना है आपको अपने यहाँ से दूर, तो आपको एक पोस्टमैन को हायर करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम देखें एक रास्ता तय कर दे, मतलब आप सोचो कि एनर्जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप तक मेरी आवाज जा रही है, यहाँ आप ये नोटिस करो कि वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं, लेकिन सुन इसको बहुत दूर से रहेगा। तो यहाँ आप ये नोटिस करो कि यहाँ भी एनर्जी इस पॉइंट से आपके कानों तक अगर जा रही है तो कैसे जा रही है, वेव्स के थ्रू। तो हमें पता लगता है कि वेव क्या होती है। जैसे मेरी जो साउंड थी उसका साउंड वेव था, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो वेव का हमें पता लगता है कि जी वेव है क्या। तो पता लगा कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर देने के लिए उसको एक रूप इख्तियार करना पड़ता है, एक फॉर्मेट बनानी पड़ती है। इसी फॉर्मेट को हम वेव कहते हैं। ठीक है, तो बात हमें समझ में आती है व्हाट इज अ वेव। तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम थ्रू व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक बात है। बट अब हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके अंदर लहरें तब बनी जब यहाँ पर इस तालाब के अंदर पानी है। बट सोचो थोड़ा, अगर तालाब के अंदर पानी ना हो या मेरे और आपके बीच में यहाँ पर साउंड वेव्स चल रही हैं, ये तब चल पा रही हैं जब हम ये नोटिस करते हैं कि बीच में हमारे एयर है, कोई मीडियम है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं बिना मीडियम के भी एनर्जी चल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि बिना मीडियम के भी, मतलब मीडियम ना हो तो भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है? तो जरा गौर दो, ये हमारे सूर्य भगवान, यहाँ जो है सूर्य है, सन है, और ये हमारी अर्थ है, बीच में कोई मीडियम नहीं, इवन एयर भी नहीं है। पता है ना, स्पेस में आपको कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां से जो लाइट है, सन की, सूर्य की जो लाइट है वो धरती तक आ रही है, उसकी जो हीट है वो भी धरती तक आ रही है और बिना मीडियम के आ रही है। तो सोचो, लाइट भी तो एक एनर्जी है, हीट भी तो एक एनर्जी है, वो बिना मीडियम के कैसे आ रही है? इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? क्योंकि यहाँ तो मुझे पता लगता है कि कुछ वेव्स होती हैं जिनको चाहिए होता है मीडियम चलने के लिए, जैसे साउंड वेव, जैसे वाटर वेव, ये सब ऐसी वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और इनको हमने पढ़ा था पहले क्लास में, मैकेनिकल वेव। लेकिन इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? बिना मीडियम के भी अब एनर्जी चल रही है, यानी कि ट्रांसमिट हो रही है।
तो यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था, आगे जाके आप पढ़ोगे, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने पहली बार ये बताया कि भाई एनर्जी जो है वो बिना मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, बट जब ये जाएगी तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। भाई हमें ये तो पता है कि वेव्स के थ्रू जाएगी, बट ये वाली वेव्स तो चाहिए, मैकेनिकल वेव्स को तो चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो कोई तो ऐसी वेव्स हो, तो यहाँ पर पहली बार उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि आज हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो चलो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो थोड़ा आइडिया मुझे पता लगा कि वेव क्या होती है, और मुझे ये भी पता लगा कि ये कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, जिनको हमने मैकेनिकल वेव कहा। कुछ ऐसे भी है जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, उनको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा और वैल्यूज मीडियम का कहा।